रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब एंड यमुना। ठीक है, ये 5 रिवर्स हैं हिमाचल में, मेजर रिवर्स जो है, बाकी तो क्या है उनकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब इन 5 रिवर्स का हमें सारा जो है ज्योग्राफिकल पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से राइज करती है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो सारा हम इस रिवर सिस्टम में करते हैं। ठीक है जी, पहला तो क्वेश्चन यही सबसे बड़ा राइज हो जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इनमें से 5 रिवर्स तो हिमाचल में फ्लो कर रही है, पर राइजिंग कितनी रिवर्स हैं जो सिर्फ हिमाचल से ही निकल रही है? रावी, ठीक है, ब्यास, चेनाब और बस ये तीन ही। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि हम ऐसा लेके ना चलें कि ये 5 रिवर्स हैं हिमाचल में तो ये 5 ही हिमाचल से राइज कर रही है। ठीक है, तो हिमाचल से राइज कितनी कर रही है? 3, एक रावी आ गई, ब्यास आ गई और एक आपकी आ गई चेनाब आ गई। ठीक है जी, अब पहले ये जान लेते हैं कि जो 2 नहीं राइज कर रही है वो कहाँ से राइज कर रही है। तो जो सतलुज है वो कहाँ से राइज करती है? पहले सतलुज, आइडिया कोई? हमारा पड़ोसी देश कौन सा? तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में कहां से? ताल। ठीक है, तो ये कहां पर है आपका? तिब्बत में। ठीक है जी, अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन दें तो इस साइड हमारा, जब आप हिमाचल का मैप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? तिब्बत आता है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है इधर? किन्नौर। और यहाँ से कौन सा पॉइंट आता है जहां से एंटर कर रही है सतलुज? शिवकिला पास। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज हमने ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन जान ली कि तिब्बत से आपकी कौन सी निकल रही है? सतलुज रिवर राइज कर रही है। और यहाँ पर जब हम हिमाचल में देख रहे हैं, मतलब हिमाचल की कौन सी डायरेक्शन है? ये ईस्ट। तो ईस्ट से कौन सी रिवर एंटर करी? सतलुज। और किस जगह से एंटर करी? शिवकिला पास से। फर्स्ट थिंग ये क्लियर होगी। ठीक है, अब हम यमुना की तरफ चलते हैं। यमुना कहाँ से राइज कर रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। अब यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? एनी आइडिया? उत्तराखंड। ठीक है जी, उत्तराखंड से राइज कर रही है। तो ये 2 रिवर्स आउटसाइड हिमाचल के कर रही है, राइज कर रही है, फिर एंटर हिमाचल में कर रही है। अब बेसिकली अभी हिमाचल से बाहर से राइज कर रही है तो हमें इसका भी पता होना चाहिए। अब हम पहले ईस्ट की तरफ गए, इधर वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया और नीचे क्या आया? साउथ। तो जो यमुना है वो साउथ डायरेक्शन में है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आता है? दैट इज योर खद्दर माजरी। ठीक है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पहले सबसे नीचे हमारा? सिरमौर। तो ये सिरमौर आ गया और यहाँ से खद्दर माजरी से एंटर करी और ये ताजेवाला से क्या होगी? ये लेफ्ट होगी हिमाचल से। इसकी खासियत एक और कर लेते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जस्ट ओनली 22 किलोमीटर। सिर्फ 22 किलोमीटर हिमाचल में ट्रेवल करती है। और इसी का उल्टा अगर हम देखें, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, तो ये कौन सी रिवर है हिमाचल की? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और जिसका डिस्टेंस कितना है? 320 किलोमीटर। अब हम चलते हैं उन रिवर्स की तरफ जो हिमाचल से ही राइज कर रही है। तो सबसे पहले रावी। रावी कहां से राइज कर रही है? बड़ा बंगाल। ठीक है जी, तो ये बड़ा बंगाल आ गया। बड़ा बंगाल कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपका बड़ा बंगाल पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। बैजनाथ से आगे जब हम जाते हैं आपका, ठीक है, तो बैजनाथ से आगे हमारा जो ऊपर वाला एरिया है, पहले हमारा बी डीलिंग, फिर बी डीलिंग से ऊपर राजगुंदा, राजगुंदा से ऊपर आपका छोटा बंगाल, फिर छोटा बंगाल से ऊपर आपका बड़ा बंगाल वाला एरिया आता है, जो अभी तक भी बहुत ज्यादा ट्राइबल है, जहाँ पर आज भी जो लोग हैं वो पैदल ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके बड़ा बंगाल से राइज करती है। अब थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? आपके 2 ग्लेशियर हैं। ठीक है जी, भद्दल एंड तंतगिरी। ठीक है, भद्दल और तंतगिरी 2 ग्लेशियर्स हैं जिनके मिलने से क्या बनती है? रावी बनती है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट आ गया राइजिंग की, यहाँ से ये निकल रही है। फिर उसके बाद ब्यास की बात करें, ब्यास कहाँ से निकलेगी? ब्यास कुंड, है ना। ब्यास कुंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ब्यास कुंड। ऐसा हम बोलते हैं कि ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि 2 सोर्सेज आते हैं जो दोनों कहाँ पे मिलते हैं? आके पलचान के आसपास। पलचान एक छोटा सा विलेज है आपका, मनाली से ऊपर पलचान पड़ता है। तो पलचान में ये आपस में छोटे छोटे स्ट्रीम्स मिलते हैं और फिर किसको बनाते हैं? वो ब्यास नदी को बनाते हैं, ना। तो यहाँ से आपका ब्यास का क्लियर होता है। अब लास्ट में हम चेनाब की बात करते हैं। तो चेनाब देखिए, अगर इस साइड हम देखें तो चेनाब में क्या है? 2 रिवर्स हैं आपकी, एक आ गई चंद्रा और एक आ गई आपकी भागा। ठीक है, चंद्रा कहां से राइज की? चंद्रताल। चंद्रताल कहां पे है? लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति में। और भागा कहां पे आई आपकी? भागा कहां से राइज की? आपकी सूरजताल।
सूरजताल भी लाहौल स्पीति में आ गया आपका, ठीक है। दोनों जगह लाहौल स्पीति में, मतलब दो नदियां आ रही है, चंद्रा आ रही है, भागा आ रही है। तो इस तरह से अगर हम मैप में देखें तो ऐसे करके चंद्रा और भागा दो रिवर्स आ रही है, ठीक है। दोनों अपने अपने पॉइंट से निकल रही है, पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, चंद्रताल और सूरजताल दोनों मीट कर रही है कहाँ पे, एट द प्लेस तांडी। और तांडी में क्या बनती है हमारी, चेनाब। तो चेनाब में थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कि दो रिवर्स के संगम से चेनाब बनती है, एक चंद्रा और एक दूसरी आपकी भागा, और दोनों कहाँ पे मीट कर रही है आपकी, तांडी में। और तांडी में आपकी क्या बन रही है, चेनाब बन रही है आपकी, ठीक है। फिर वहां से ये आगे की तरफ फ्लो करती है आपकी, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, एक रिवर्स के बेसिकली राइजिंग पॉइंट्स, है ना, ओरिजिन पॉइंट्स, कहां से वो राइज कर रही हैं और कौन सी हिमाचल से राइज कर रही है और कौन सी बाहर से राइज कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कहां से ये पास ऑन होती हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरी इनको कहां पे मिलती है, और कैसे कैसे कौन सी चीजें इन रिवर्स के पास में लाई करती हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।